नमस्कार, मैं संदीप कुमार इस समय कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग पहुंचे हैं, वो पीड़ित हैं कुछ दबंगों से। जी हाँ, आज भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जहां कानूनी न्याय प्रणाली सबके लिए एक सार है, लेकिन इन लोगों को दबाया जा रहा है। तो इसी बातचीत को लेकर ये प्रशासन की दहलीज पर दस्तक देने पहुंचे, बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? संदीप सर जी। क्या पूरा मामला है? सर जी, मैंने रावत पट्टी सुधार समिति से एक जोड़ लिया था गाँव का, रजिस्टर्ड गाँव? फरल गाँव से। अच्छा। रजिस्टर्ड कमेटी आ और पट्टी के सारी सहमति है मेरे पास। कुछ लोगों आके दबंग टाइप के लोगों ने आके पहले तो जोड़ से लेबर दबा दी, फिर मेरे को घर बुला के मेरे को जान से मारने की धमकी दी और कह रहे जोड़ो बग गया, टांगन काट देंगे और जाति शुद्ध शब्द बोल रहे। सर जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से काम धंधा खड़ा करे और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे दबंग लोग। जो वो दबंग आप किसे कह रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? फरले के रहने वाले हैं, राजपूती जाति से हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो जोहड़ जो आपने लिया था वो किस काम के लिए लिया जा रहा था? वो सर जी मछली पालने के लिए लिया था, मैं अपना काम धंधा रोजगार के लिए, इसके लिए सर जी अपना जोड़ लिया था। अच्छा, तो कितने दिन पहले की बात है जब आपने जोहड़ लिया? वो 23 तारीख को इन्होंने लेबर टाई मेरी। अच्छा। 14-11 को हमने तालाब लिया जी। अच्छा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ, सबूत तालाब पट्टा रहा जी मेरे पास पक्का। अच्छा, तो कहाँ से पट्टा आपने लिया है? ये मेरे को कमेटी ने दिया जी पट्टा। कमेटी ने हाँ दिया जी। है। तो अभी ये जो आपके साथ ये झगड़ा हुआ, वो झगड़े में कुछ आपने दरखास्त दी है, कहीं हाँ जी, एप्लीकेशन दी हुई है? एप्लीकेशन दी थी पुंडरी थाने में। अच्छा। 5 आदमियों के खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी है। डीएसपी कल मुआयने के लिए गए थे वहाँ पे जी। डीएसपी के जाने के बावजूद भी कल फिर वो लोग आए रात को आके कहने लगे, कह रहे गाँव में बसाना था ना, जाट देंगे, गोली मार देंगे, जान ले की धमकी देगा हमको। डीएसपी आने के बावजूद भी देखो कितनी हिम्मत इन लोगों की, उसके बावजूद भी आके हमको धमकी देके जा रहे हैं। और प्रशासन ठंडा बैठे बिल्कुल। हमने रात डीएसपी को फ़ोन कराया था, एसएचओ को फ़ोन कराया था मौके पर, वहाँ जाके मौका वारदात देख लो आप। पुलिस की गाड़ी आई, बहुत लेट आई पुलिस। हम ये लोगों ने कहते पुलिस नहीं आई, वहाँ पुलिस पहुँची परंतु बहुत लेट आई पुलिस। जब तक वो लोग भाग रहे थे। सर जी, वो लोग ऐसे कह रहे जोड़ में न बढ़ जाओ भाई, जोड़ को छोड़ दो। अब वो तो देखो दबंग टाइप के लोग बदमाशी दिखा रहे हैं गाँव में, गरीब आदमी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले भी कभी ये दबंगई करी? बहुत, सबके साथ। मेरे परिवार में मेरा ताऊ, मेरा डैडी, मेरा भाई, सब पर ऊपर उठा रखे हमारे। हम कम से कम 10 साल से उनकी दबंगगिरी झेल रहे हैं अपने ऊपर, पर अब और निशान होएगा। तो आज किन से मिलने आज हम एसपी साहब से मिलने पहुंचे हैं भाई, हमारी सुनवाई किया जाए, तो हमारे को न्याय मिले। तो क्या कुछ और मांग है आपकी? सर जी, अपनी बस्ती में पुलिस की चौकी होनी चाहिए और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, खतरा हमको गाँव में। तो अगर आपने जो एप्लीकेशन दी थी उन पे कुछ पुलिस ने अमल किया है, क्या कुछ कार्रवाई की है? कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? कल डीएसपी साहब गए थे मुआने के लिए, दौरा करने के लिए, तो डीएसपी वहाँ से चले गए जांच करके। रात को उन लोगों ने फिर आके वही हरकत करी। तो आपको जाति सूचक शब्द? हाँ जी, जाति सूचक शब्द बोले और जान से मारने की धमकी दी और गाली दी माँ बहन की। तो उन धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है पुलिस? हाँ जी, कर चुकी है। अच्छा, तो गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अब तक किसी की नहीं हुई है। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करा भाई, गांव में उनको समझाए, पुलिस गिरफ्तार करे उनको, ताकि शांति कायम रहे गांव में, विवाद ना बढ़े। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। देखिए, ये गांव फरल का मामला है जो डिस्ट्रिक्ट कैथल में पड़ता है, और फरल गांव में एक ऐतिहासिक गांव है, और इस गांव में कई बार पहले भी कुछ दबंग टाइप के लोगों ने गरीब लोगों के ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, बड़ा शोषण किया है इन लोगों का। और आज भी उस गुंडागर्दी के शिकार जो हमारे पीड़ित साथी संदीप कुमार सोदा जी हमारे बीच में हैं, ये और इनका परिवार, इनके साथी इनकी दबंगाई झेल रहे हैं। और इन्होंने तालाब लिया था, गांव की जो रजिस्टर्ड कमेटी है, कमेटी से तालाब लिया था। पहले भी वो कमेटी ही गांव के जो पट्टी की कमेटी है वो गांव के फैसले करती रही है, और पहले भी कमेटी ने ही पट्टे पर तालाब दे रखे थे। तो 14 नवंबर को हमारे पीड़ित संदीप कुमार ने कमेटी से तालाब लिया था, और तालाब लेने के बाद जब इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की 24 नवंबर को, तो जो दबंग टाइप के आदमी हैं, जिनके पास जो दागी आदमी है, पहले भी उन्होंने अगर ब्याज समेत वो लगाया जाए
तो 1 करोड़ के ऊपर उन लोगों ने उस पट्टी के पंचायत के पैसे देने हैं। उनको डिफाल्टर घोषित करके रेजुलेशन पा करके कमेटी ने इनको दिया है। और वो लोग पहले तो इनके साथ वहीं पर गाली गलौच हुई, फिर उसके बाद इनके घर पर आए, इनके साथ मारपीट की, इनके परिवार के साथ मारपीट की कि साले कुत्तों, तुम लोगों की औकात कहाँ है, तुम तालाब लोगे, तुम तो पैर की जुत्ती हो। ऐसी ऐसी बातें उन लोगों ने इनको कहने का काम किया, जो कि बड़ा निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में ऐसे दबंग लोगों की निंदा करता हूं और उनको चेतावनी देता हूं कि वाल्मीकि समाज, अखिल वाल्मीकि महापंचायत उन लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों को बख्शने वाली नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के रहे हों, उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उसके बाद जब पीड़ित परिवार के व्यक्तियों ने पुलिस में गुहार लगाई, 25 नवंबर को मुकदमा दर्ज हो गया। परसों मुकदमा दर्ज होने के बाद डीएसपी साहब मुआयना कर लेते हैं घटनास्थल का। उसके बाद भी कुछ दबंग, क्या नाम है उसका, मंजीत दिलबाग, अपने गुंडों के साथ इनके पास आता है और इनको मारने की, जान से मारने की धमकी देता है। या तो तू एफआईआर कैंसिल करवा दे, नहीं तो तेरे को जान से मार दिया जाएगा। आप सबको पता है कि 2018 के अमेंडमेंट के अनुसार ये साफ साफ लिखा है, अगर किसी दलित का किसी गैर दलित के साथ कोई मतभेद होता है, कोई झगड़ा होता है, उसमें ऑटोमेटिक एट्रोसिटी एक्ट बनता है, SC/ST एक्ट बनता है। इसमें कोई शंका नहीं। इसमें यह जरूरी नहीं है कि अगर आपको जाति सूचक शब्द कोई बोलेगा तो ही एट्रोसिटी लगेगी। अगर आप दलित हैं और दूसरा गैर दलित है, उसमें ऑटोमेटिक ही एट्रोसिटी बनती है। अब रही बात, SP साहब से मिलने के लिए वाल्मीकि समाज के, पीड़ित वंचित समाज के लोग मिलने के लिए आए हैं। SP साहब से भी यही हमारी डिमांड है। सबसे पहली बात, एक पुलिस चौकी आज ही वहां पर तैनात हो, ताकि जो वाल्मीकि समाज है उनका जान माल का उनको खतरा ना हो, कोई भी अप्रिय घटना वहां पर ना हो। इसलिए सबसे पहले गांव फरड़ के वाल्मीकि मोहल्ले में एक पुलिस चौकी मुहैया करवाई जाए। पीड़ित परिवारों को कम से कम गांव फरड़ में 10-15 शस्त्र लाइसेंस इन लोगों को दिए जाए, क्योंकि पुलिस इनकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। ये खुद अपनी सुरक्षा कर सकें, इसलिए इनको शस्त्र लाइसेंस मुहैया करवाए जाएं और इनकी आगे कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, ऐसा पुलिस इनको आश्वासन दे। और तुरंत प्रभाव से दोषियों के ऊपर जितनी धाराएं पहले लगाई जा चुकी है वो अलग, और 452 सहित धाराएं उसमें ऐड करके पुलिस उन दोषियों को गिरफ्तार करने का काम करे। यही अखिल वाल्मीकि महापंचायत डिमांड करती है। SP ऑफिस में पहुंचे, इससे पहले अगर पुलिस चौकी थाना इंचार्ज से बातचीत की गई है तो क्या कहा उन्होंने? देखिए, ये मेरे संज्ञान में मामला अभी आया है। लगभग 1 घंटे पहले मुझे पता चला कि प्रधान जी वहाँ ऐसे ऐसे करके गांव फरड़ में गुंडागर्दी का माहौल दबंगों द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ हम घटनास्थल पर, यहाँ कैथल के सचिवालय में हम पहुँचे हैं, हमारे काफ़ी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग आए हैं और हम आप लोगों के माध्यम से उन दबंगों से भी और पुलिस प्रशासन से भी को भी ये जता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने इस मामले में कड़े कदम नहीं उठाए तो वाल्मीकि समाज ही नहीं, पूरे वंचित शोषित पीड़ित समाज गांव फरड़ के भाई संदीप के साथ है। संदीप को कोई भी अकेला समझने की भूल ना करे, क्योंकि अखिल वाल्मीकि महापंचायत और वाल्मीकि समाज का ही नहीं, पूरे पीड़ित वंचित शोषित समाज का बच्चा बच्चा भाई संदीप के साथ खड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे कैथल से सचिवालय में जहां पर ये लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आए हैं, प्रशासन की दहलीज पर दस्तक दी है अपनी सुरक्षा को लेकर। तमाम जानकारियां जो कैथल की तमाम बड़ी अपडेट्स होंगी लगातार आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं कैथल से संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट।